नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल खासा सदमे में है और पार्टी के भीतर भी हलचल बढ़ गई है। उसकी वजह लोकसभा में जो कुछ हुआ है, उसके बाद आपकी सरकार और सरकार के मुखिया पर कहर बरपने वाला है। तब यह प्रश्न उठेगा कि आखिर में हुआ क्या है। वैसे तो एक जो बड़ी चीज हुई है और जिसको लेकर चर्चा खूब चल रही है, वो है दिल्ली का सेवा विधेयक, जो लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। लेकिन उस दरमियान जो गृह मंत्री ने एक बड़ी बात कही, उस बात के कारण अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हो, सबके होश उड़े हुए। अब सवाल यह है कि वहां पर गृह मंत्री ने कहा क्या। देखिए, उनका मुझे लग रहा है 20-25 मिनट का भाषण हुआ इस विधेयक के को लेकर, जिसमें उन्होंने कई चीजें कही। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि सेवा के नाम पर आई सरकार किस तरह से टकराव की मुद्रा में आ गई, और जबकि 2015 से पहले और जब 1993 में विधानसभा अस्तित्व में आई, तो उस समय से लेकर और आपकी सरकार आने से पहले तक जो भी सरकार रही, वो इस तरह से केंद्र सरकार से भिड़ी नहीं रहती थी जिस तरह से ये लोग भिड़े। और उस भिड़ने का कारण जो उन्होंने बताया, दरअसल वहीं से ये चीज शुरू होती है कि अब आपकी सरकार पर किस तरह से कहर बरपने जा रहा है। उन्होंने कहा कि साहब, ये विजिलेंस को लेकर भिड़ गए, माने इनको ट्रांसफर पोस्टिंग में भी विजिलेंस बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या अब विजिलेंस का कहर बरपने जा रहा है आपकी सरकार पर, और इसीलिए पूरी पार्टी जो है और सरकार सदमे में चली गई है। और ये जो सवाल उठा है, ये सवाल नाहक नहीं उठा है। हुआ क्या है कि विजिलेंस के पास कई मसले हैं। एक मैं आपको बड़ा ताजा उदाहरण देता हूं। ये जो दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है, जिसके चेयरमैन के लिए ठनी थी, और अरविंद केजरीवाल जो चेयरमैन प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का, उसे वो बनने नहीं दिया। मतलब उन्होंने शपथ लेने नहीं दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। उसी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग में जो एडवाइजर बनाए गए, उसके बनाने में जो घपला घोटाला हुआ, उसको लेकर विजिलेंस ने नोटिस किया था कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो बोर्ड हैं और जो कमीशन है स्वायत्त, वो आते थे दिल्ली सरकार के मातहत। अब ये जो संविधान एक तरह से कहें कि संशोधन किया गया इस पूरे मसले को लेकर, और ये दिल्ली सेवा विधेयक आया, इसमें ये बात जोड़ी गई है कि इस तरह के जो निकाय हैं, उनके चेयरमैन वगैरह का अपॉइंटमेंट जो है वो एलजी करेंगे। अब जब एलजी करेंगे और इसका प्रशासन सीधे प्रेसिडेंट के अंडर में होगा, यानी एलजी के मातहत सारा कामकाज होगा, तो अब ये जो दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग वाला मसला है, एडवाइजरी जो एडवाइजर बनाए गए हैं, उस पर भी अब जांच पड़ताल होगी। और जांच पड़ताल यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। जांच पड़ताल का आलम यह है कि ये जो 437 लोग टर्मिनेट किए गए थे, उसमें से 126 लोग दिल्ली विधानसभा में कार्यरत थे। वहां भी विजिलेंस ने नोटिस भेजा है असेंबली सेक्रेटरी को और ज्वाइंट सेक्रेटरी को और 2 डिप्टी सेक्रेटरी को। कारण बताओ नोटिस। अब क्यों ना कार्रवाई की जा, चुकी एलजी का आदेश था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो रही है ना, वो दरअसल आपको ज्यादा परेशान कर रही है। वो क्या हो रही है? संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, कैलाश गहलोत हो, आतिशी मार लेना हो, ये जो 4 बड़े नाम हैं फिलहाल आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार में, इन 4 बड़े नामों पर गाज गिर सकती है। इस बात का डर सता रहा है अरविंद केजरीवाल को। मैं अरविंद केजरीवाल को कैसे और समस्याएं आ रही है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन दरअसल हुआ क्या है कि ये जो विधेयक पास हुआ और राज्यसभा में ये पास होगा, इस बात से सब लोग वाकिफ हैं। पर जो बात गृह मंत्री ने रेखांकित की कि घपले घोटालों पर पर्दा डालने के लिए विजिलेंस चाहिए था, दरअसल वहीं से यह बात निकलती है कि
किस तरीके की कार्रवाई अब उन तमाम लोगों पर होने जा रही है जो दिल्ली सरकार के अंदर हैं, दिल्ली सरकार के बाहर हैं, आपसे जुड़े हुए हैं और राजदार हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार का और उनकी पार्टी का, और उन घपले घोटालों में उनकी किसी न किसी तरीके से भूमिका है। तो इस वजह से अब आम आदमी पार्टी के भीतर हड़बड़ी ज्यादा है। अब देखिए संजय सिंह ने क्या क्या बयान दे डाला, न मालूम कि मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है कि फावड़ा चला देना, मतलब फावड़ा चलाते रहना। फिर वो लोग जो ईमानदारी की बातें करते थे अब वो कह रहे हैं कि अगर आप समर्थन देते हैं तो देशभक्त नहीं, हमारे साथ अगर आप खड़े रहते हैं और ये दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करते हैं तब आप देशभक्त हो गए। और यही नहीं, जो गृह मंत्री का भाषण हुआ उस भाषण के बाद जो आप देखें अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया रही तो उसमें अरविंद केजरीवाल खींचे हुए हैं, हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, चेहरे के रंग उड़ गए हैं। क्यों? फीडबैक यूनिट, सीबीआई ने इस पर एफआईआर दर्ज किया है और फीडबैक यूनिट के जरिए जो जासूसी का खेल चल रहा था उस पर जांच पड़ताल विजिलेंस ही कर रहा है। तो अब जब विजिलेंस कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल के लिए तो समस्या का सबब बन ही गया। फिर फाइल जो गायब हुई थी विजिलेंस की उस पर एफआईआर भी हुआ था, अब उसकी भी जांच पड़ताल आगे चलेगी, तब तो सौरभ भारद्वाज का भी नंबर लग जाएगा। देखिए जो परिस्थितियां हैं मैं आपको वो बता रहा हूं कि आखिर में हुआ क्या है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी में कोहराम मचा हुआ। भाई अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो इस विजिलेंस को लेकर इतनी आसक्ति क्यों थी कि विजिलेंस हमको मिल जाए। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विजिलेंस इनके पास आता है वैसे ही जो विशेष सचिव है YV विजय राजशेखर उनको हटाने की कवायद शुरू हो जाती है। और सिर्फ कवायद ही नहीं शुरू होती, उनके ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। और कुछ एक आरोप में तो यह भी पता चला कि जिस एनजीओ का या जिस कंप्लेन का सहारा लिया जा रहा था दरअसल उसी कंप्लेनेंट ने कह दिया कि नहीं हमने तो कभी YV विजय राजशेखर को लेकर कोई शिकायत ही नहीं की थी और ये तो बड़े ईमानदार आदमी हैं। ये परिस्थिति बन गई थी जब इनके पास ये अधिकार आया कि किसी तरीके से जो अधिकारी इनके घपले घोटालों की जांच पड़ताल कर रहे हैं उनके ऊपर घपले घोटालों का आरोप लगाकर उन्हीं की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। और ये खूब करती रही है आम आदमी पार्टी की के जो अगुआ हैं, दागो और भागो उनका पुराना शगल रहा है। अरुण जेटली जी पर उन्होंने आरोप लगाया, खुद कपिल सिब्बल तक पर इन्होंने आरोप लगा दिया था, गडकरी साहब पर आरोप लगा दिया था, बाद में सबसे माफी मांगनी पड़ी। तो दागो और भागो की स्थिति तो इनके साथ रहती है, लेकिन यहां तो मामला थोड़ा अलग था क्योंकि जो विजिलेंस था और है उसी विजिलेंस के पास सारी फाइलें रही। वो फाइलें तभी आ सकती थी जब विजिलेंस पर अपना अधिकार हो और उसी अधिकार की लड़ाई को गृह मंत्री ने रेखांकित किया है। और वो जो अब स्पष्ट कर रहे हैं कि इसी के लिए टकराव था, तो क्या अब शीश महल में जो कुछ बचा है वो भी खोलने जा रहा है, क्योंकि उस बात को भी गृह मंत्री ने सदन में रेखांकित किया। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर ही कहा कि साहब ये जो बिल्डिंग वगैरह बन गई थी उसको छिपाने के लिए ऑडिट चल रहा है शीश महल का। मैं फिर कहूंगा कि विजिलेंस ने नोटिस भेजा था 7 PWD के अधिकारियों को और उनका जवाब आ चुका होगा। मेरा अपना अभी भी मानना है कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री ने सदन में शीश महल को अप्रत्यक्ष तौर पर ही उठाया है उससे इतना तो स्पष्ट है कि आने वाला जो दिन है 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के लिहाज से बड़ा संकट भरा होने वाला है। और फिर उसके बाद के जो दिन होंगे वो तो संकटों से भरे ही रहेंगे, क्योंकि अब ये जो दिल्ली सेवा विधेयक है ये कानून की शक्ल लेने जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।